ये मेरी पहली वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको 9 प्लैनेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या होता है कि हम काफी वक्त से ज्योतिष के अंदर अध्ययन कर रहे होते हैं, पर हमें बस यही नहीं पता होता कि कोई ग्रह किस प्रकार से फल करेगा। तो जो ज्योतिषी होता है उसको फलादेश करना पड़ता है, पर उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो ग्रहों की चाल को नहीं समझता। उदाहरण के तौर पे जो सूर्य ग्रह है वो इगोइस्टिक होता है। एक पर्सन काफी ज्यादा इगोइस्टिक हो सकता है। सूर्य अहंकार का भी ग्रह है, पर वहां पे सूर्य प्रकाश और पूर्णता का भी ग्रह है, क्योंकि वो बुद्ध अवतार के साथ जुड़ा है। सूर्य जिस घर में बैठेगा उस घर में मदमस्ती छाएगी। साधक मदमस्त रहने लगेगा। पर क्या ये सब कुछ समझना इतना सरल है? मैंने इसको समझने में काफी साल लगाए। मैं ज्योतिष विद्या का अध्ययन 2010 से कर रहा हूँ, और तब से लेके आज तक मैं अध्ययन करे ही जा रहा हूँ। मेरे अध्ययन की कोई सीमा नहीं थी, पर उस अध्ययन से मैंने ज्योतिष को सरल करने का उपाय खोज निकाला। और फिर मैंने कला वस्तु का निर्माण किया। कला वस्तु सिर्फ वस्तु तक सीमित नहीं है। कला वस्तु ज्योतिष का भी एक आधार बना के चलने वाली क्रिया है। ज्योतिष को भी अपना आधार बना के जो आगे चले, जो हस्तरेखा, न्यूमेरो जैसी विद्याओं को भी अपने साथ लेके चले, वो है कला वस्तु। तो आज हम पढ़ेंगे 9 प्लैनेट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि हम 9 प्लैनेट्स को याद रख सके। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि हम 9 प्लैनेट्स को याद रख सके। तो आपको किस सीरियल ऑर्डर में याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है सन और मून। ये दो स्टार्स होते हैं। उसके बाद मरकुरी, वीनस, मार्स। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। सन, मैं दोबारा से बोलता हूं, सन, मून, मरकुरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु। इस सीरियल ऑर्डर में याद करना है। कैसे याद करोगे? सन और मून, ये दो स्टार्स हैं। सन इज अ बिगर स्टार, मून इज इन द शेडो ऑफ सन। सन और मून। उसके बाद आता है मरकुरी, माए, वीनस, वेरी। ई से अर्थ, अर्थ पे ही तो हम रहते हैं, तो हम उसको काउंट नहीं करते एस्ट्रोलॉजी के अंदर। दैट इज नॉट अ प्लैनेट। तो वेरी एजुकेटेड, अर्थ, ड्रॉप ड्रॉप दिस सेक्शन। माय वेरी एजुकेटेड मदर, मार्स, जस्ट, जुपिटर, शो, सैटर्न, और राहु और केतु जो दो नॉट्स होती है। एक बार दोबारा से, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस राहु केतु। इस तरीके से आप याद रखो। सन और मून को दो स्टार्स के रूप में याद रखो। तो आइए शुरू करते हैं 9 ग्रहों की कहानी, जिसके साथ हम जोड़ेंगे 10 अवतारों को। 10 अवतारों को जोड़ेंगे जो विष्णु के अवतार हैं, 10 महाविद्याओं को, और साथ में जोड़ेंगे नवदुर्गा को, जिससे हमारी याद करने की शैली जो है ना निपुण हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैंने लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 9 ग्रह विद लगना। जो 9 ग्रह होते हैं वो लगन के साथ ही जुड़े होते हैं। उनके साथ 10 महाविद्याएं जुड़ी होती है। हर ग्रह एक महाविद्या द्वारा पोषित होता है। कोई भी ग्रह स्वतंत्र नहीं होता। शक्ति ग्रहों का भी आधार होती है। बिना आधार के ग्रह पोषित नहीं हो सकते। साथ में पोषित करती है उनको दुर्गा के 9 रूप, और उसके साथ में 10 अवतार। क्योंकि जो शक्ति होती है वो शिव के साथ आती है। हर शक्ति का एक शिव होता है। उदाहरण के तौर पे 10 महाविद्याओं के नाम लेता हूँ और उनके शिव के बारे में बताता हूँ। यही है कला ज्योतिष। सबसे पहले आती है मतंगी। उनके शिव का नाम है मतंग। उसके बाद आती है भुवनेश्वरी। उनके शिव का नाम है भुवनेश्वर। उसके बाद में आती है षोडशी या फिर त्रिपुरारी सुंदरी। उस उनके शिव का नाम है षोडश या फिर त्रिपुरार।
उसके बाद में आती है लक्ष्मी। लक्ष्मी के शिव का नाम होता है नारायण। उसके बाद आती है बगलामुखी। बगलामुखी के शिव का नाम होता है बगलामुख। उसके बाद में आती है तारा। तारा के शिव का नाम होता है तार। उसके बाद में आती है काली। काली के शिव का नाम होता है काल। उसके बाद में आती है चिन्मष्टा। चिन्मष्टा के शिव का नाम होता है चिन्मष्ट। उसके बाद में आती है धूमावती। धूमावती के शिव का नाम होता है धूमावत। उसके बाद में आती है भैरवी। भैरवी के शिव का नाम होता है भैरव। उसके बाद 10 अवतारों को शक्तियों के साथ जोड़ा गया, क्योंकि शक्ति शिव के बिना शिव विहीन है ना। जिस तरह शिव शक्ति के बिना शक्ति विहीन है, उसी प्रकार शक्ति भी शिव के बिना शिव विहीन है। तो उनको विष्णु के अवतारों के साथ भी जोड़ के संदर्भ में लिया जाता है शक्ति तंत्र में। मतंगी के साथ आते हैं बुध। भुवनेश्वरी के साथ आते हैं वराह। आप सीख जाओगे इस वीडियो के आखिरी तक, 10 ग्रहों की चाल को पढ़ना सीख जाओगे। षोडशी के साथ आते हैं कल्कि। लक्ष्मी के साथ आते हैं मत्स्य। बगलामुखी के साथ आते हैं कूर्मा। तारा के साथ आते हैं राम। काली के साथ आते हैं कृष्ण। चिन्मष्टा के साथ में आते हैं परशुराम। धूमावती के साथ में आते हैं वामन। और भैरवी के साथ में आते हैं नरसिंह। अब समझते हैं 10 महाविद्याओं को, कि वो नवग्रहों के साथ कैसे जुड़ी है। नवग्रहों को भी आधार बना के साथ में ले गए। उदाहरण के तौर पे सूर्य। सूर्य जिस भी घर में बैठा होगा, वो घर के कारक तत्वों को तो लेगा। उदाहरण के तौर पे पहला घर कारक होता है सेल्फ, स्वयं। जो स्वयं को दर्शाता है वो पहला घर होता है। तो आदमी का पूरा व्यवहार पहले घर से पोषित होता है। दूसरा घर जो होता है वो मनी, फाइनेंसेस, फैमिली का होता है। तो परिवार, कुटुंब, पूरा का पूरा परिवार, पैसा और फाइनेंसेस, लेन देन, इसका पूरा का पूरा व्यापार जो घर करता है कुंडली के अंदर, वो दूसरा घर करता है। फिर तीसरा घर आता है पराक्रम, मानसिक स्थिरता। तीसरा घर इन सबको दर्शाता है। फिर चौथा घर आता है। चौथा घर हमारी माँ, और माता के साथ में हमें हमारे और भी कारक तत्वों को दर्शाता है, जैसे हमारे घर को, या फिर किसी घर में रखी हुई वस्तु, उसको भी चौथा घर जो है दर्शाता है। किसी के भी घर, किसी की कुंडली के अंदर ये देखना होगी चौथा घर क्या दर्शा रहा है, तो हम देखेंगे कि चौथा घर उसके घर में रखी हुई वस्तुओं को दर्शा रहा है। उसके बाद अगला अगला घर आता है पांचवा, जो कि प्रेम, रोमांस का घर होता है, एंटरटेनमेंट का घर होता है। छठा घर जॉब का घर होता है, और हॉस्पिटलाइजेशन का भी घर होता है। तो छोटे मोटे डेंजर का भी घर होता है। सेवन घर पार्टनरशिप, बिजनेस, मैरिज, करियर। और करियर में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बोलेंगे बिजनेस, करियर इन बिजनेस, हाउ यू आर गोइंग टू टेक योर बिजनेस बिजनेस। उसके बाद आठवां घर आता है, जो कि इनहेरिटेंस का होता है, कि आपको पुश्तैनी जायदाद मिलेगी या नहीं मिलेगी। नौवां घर भाग्य का होता है। 10वां घर हमारा कर्म का होता है। और 11वां घर हमारा फुलफिलमेंट का होता है, इच्छा पूर्ति का घर होता है। और 12वां घर जो होता है विदेश यात्रा का होता है। उसी तरीके से अगर सूर्य पहले घर में बैठ जाएगा तो क्या देगा, ये मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। बट अभी मैं आपको सिर्फ सूर्य के बारे में बताऊंगा, और आप उसको जोड़ के देखना। आप इस वीडियो को दोबारा देखना और सुनना कि पहला घर क्या दे रहा है, दूसरा घर क्या क्या दे रहा है। मैं सूर्य के बारे में बताता हूँ। उदाहरण के तौर पे सूर्य चौथे घर में बैठा है, तो चौथा घर जो होता है प्रॉपर्टी, और हमारा घर, और हमारी एंट्रेंस, इन सब का लेन देन जो है ना वो करता है। छोटे भाई से हमारे पास कितना धन आएगा, वो भी चौथा घर हमको बताता है। तो ये सब आप खुद देखना। पर अगर सूर्य चौथे घर में बैठा होगा, तो ये व्यक्ति अपने छोटे भाई से धन की प्राप्ति करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य हमें बुद्ध के साथ में जोड़ता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा जागरूक होगा, और पूर्ण रूप से धन जो है उसकी पूर्ति करने में असक्षम होगा अपने छोटे भाई से। तो कितना सरल है ना ये। धीरे धीरे समझ आएगा, आप बने रहिए, सारी वीडियोस देखिए और बने रहिए। और भी मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, पर इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखना, ताकि आप 9 ग्रहों की चाल को समझ सको।
सन, सूर्य, उसके साथ दुर्गा का जो रूप जुड़ा वो था शैलपुत्री। शैलपुत्री मतलब शीला की पुत्री, शीला मतलब एक एक स्टोन, एक मार्बल, एक पत्थर, एक शीला, इसको बोलते हैं शैलपुत्री, पहाड़ों की पुत्री। उसके साथ में देवी है मतंगी, जो मतंग है, मस्ती है। देवी एक ऐसी देवी है जो कि निर्माण के कार्यों में भी हमेशा घटित रहती है। सूर्य जहाँ पे प्रकाश का ग्रह है, वहां पे प्रकाश का निर्माण करने वाली देवी ही मतंगी देवी है। तो सूर्य का निर्माण करने वाली मतंगी देवी है, उनके साथ में बुध जुड़ते हैं। और बुध जो है एनलाइटनमेंट के प्लैनेट है। बुध जो है पूर्णता के कारक है। बुध हमें पूर्णता देते हैं, पूर्णता का प्रकाश देते हैं, हमारी कीर्ति फैलाते हैं। तो बुध जो है हमें पूर्ण रूप से कीर्ति, ख्याति देने वाले अवतार है। अगर मैंने बोल दिया हो प्लेनेट है तो सॉरी, बिकॉज मैं फ्लो में हूँ और मैं इस वीडियो को शॉर्ट में रखना चाहता हूँ। तो एक ऐसा अवतार जो पूर्ण है, एनलाइटेंड, एनलाइटेंड, एनलाइटेंड पर्सन बुद्ध। तो सूर्य जहां भी बैठा होगा वहां पे पूर्ति होगी। चौथे घर का सूर्य पूर्ति देगा। उसी प्रकार से पहले घर का सूर्य भी पूर्ति देगा, पर विभिन्न कार्यों में पूर्ति देगा, वो हम आगे सीखेंगे, आप बने रहिए। उसके बाद आता है मून, जिसके साथ में ब्रह्मचारिणी देवी जुड़ी है, जो ब्रह्मा की तरह आचरण कराती है, दुर्गा का दूसरा रूप। उसके साथ में भुवनेश्वरी देवी जुड़ी है, जो कि संकल्प की देवी है। चंद्रमा संकल्प करवाता है। चंद्रमा जिस घर में बैठेगा, उस घर की जुड़ी हुई वस्तुओं से, उसके कारक तत्वों के प्रभाव से वो व्यक्ति संकल्प करना सीखेगा। उसके साथ में जुड़े हैं वरा। आपको अगर कारक तत्व समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको कारक समझा चुका हूं। जैसे चौथे घर का कारक है प्रॉपर्टी, पांचवें घर का कारक है रोमांस एंड एंटरटेनमेंट, है ना। उनके साथ में जुड़े हैं वराह अवतार। वराह अवतार ने एक राक्षस को मारा, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष राक्षस को मारने वाले वराह अवतार थे। डेमंस का वध करने वाला, डेमंस उनके सामने टिकते नहीं है। तो मून बुरी से बुरी बुराई को हमें जीतने में मदद करता है। वो हमें अच्छा आचरण करना सिखाता है। जिस भी घर में चंद्रमा बैठा होगा, अगर सातवें घर में बैठा है, व्यापार के घर में चंद्रमा बैठा है, तो वहां पे उसको एक अच्छा आचरण करना पड़ेगा व्यापारियों के साथ में। अगर वो अच्छा आचरण नहीं करेगा तो उसके कार्य में आपत्ति आ सकती है। इसलिए चंद्रमा जो है हमें आपत्ति से दूर रखने का एक कारण सुझाता है। वो है अच्छा आचरण, ब्रह्मचार्य, ब्रह्मा की तरह आचरण, ब्रह्मचारिणी देवी। और भुवनेश्वरी जो संकल्प की देवी है, वो संकल्प सिखाती है, जो तीनों भुवन का सुख लाके दे सकती है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, सारे सुख भुवनेश्वरी देवी संकल्प से प्राप्त करवाती है। तो ऐसा व्यक्ति संकल्प जब करेगा तो उसके लिए तो चलना भी पड़ेगा। उसको संकल्प करेगा तो संकल्प की पूर्ति के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, अर्थात चलना पड़ेगा। तो उसको चलना पड़ेगा। उसी प्रकार से आता है मरकुरी। मरकुरी के साथ जो देवी जुड़ी है वो है चंद्रघंटा और षोडशी। जो मरकुरी है, जो बुध ग्रह है, वो हमारी कम्युनिकेशन को अच्छा करता है। कम्युनिकेशन के साथ साथ वो हमारी नर्व्स को भी रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा लिंग, वहां पे हमारी नर्व्स होती है, मतलब कोशिकाएं होती है। उन कोशिकाओं को रेगुलेट करने वाला जो ग्रह होता है वो होता है मरकुरी। उदाहरण के तौर पे, अगर मरकुरी पहले चौथे से लेके सातवें घर के बीच में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति युवा अवस्था में काफी ज्यादा लिंग के साथ क्रियाएं करता है। ये सब हम सीखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। बट बस आप इतना समझिए कि मरकुरी इज एसोसिएटेड विद चंद्र घंटा। अब मैं बात बदल रहा हूँ। चंद्र घंटा मतलब चंद्र के समान सौंदर्य प्रकट करने वाली देवी, जो घंटे के समान तीक्ष्ण है। चंद्र घंटा, इसको ऐसे याद रखिए। जितना आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, उतना ज्यादा आपकी रिवीजन होगी, उतना ज्यादा आप नौ ग्रह के संदर्भ में सीख पाएंगे। और मेरा विश्वास रखिए, आप मुझे देखते रहिए, मुझे सुनते रहिए, और इस प्रयास से आपके सारे के सारे जो सारी की सारी जो विपदाएं है, वो सारी की सारी विपदाएं दूर हो जाएगी। इनके साथ में कल की अवतार जुड़ते हैं, जो कि अभी तक आए नहीं है, जिनके बारे में काफी गणनाएं है कि वो इस वक्त आएंगे, इस वक्त आएंगे। तो ऐसे में जो कल की अवतार है, वो पूर्णता तो नहीं देते, पर एक विश्वास देते हैं कि वो आएंगे। तो कल की अवतार हमें एक विश्वास देते हैं कि वो आएंगे। यही है कल की अवतार से जुड़े हुए तथ्य। तो वाणी हमें विश्वास देती है कि कार्य हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति वाणी का तो निपुण होता है, पर वाणी की निपुणता के साथ वो ऐसा कार्य करता है कि वो विश्वास देता है। वाणी विश्वास का एक सूचक होती है।
वो संकेतात्मक होती है कि वो विश्वास देती है कि कार्य हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं वीनस, जिनके साथ में जुड़ी है देवी कुष्मांडा। कुष्मांडा जिसके नाम में ही कुशा और अंड आता है। कुशा अर्थात शालीन, और अंड का अर्थ होता है जो कि अंड रूपी हो। तो वीनस के साथ मतलब, वीनस मतलब शुक्र के साथ में जुड़ी है कुष्मांडा। तो अंड के आकार में देवी ने अपना आरोपण किया। आरोपण किया मतलब देवी पे आरोप लगे कि आप अंड के रूप में क्यों आई देवी। पर देवी दुर्गा है। दुर्गा अपने ही रूप में आती है, शेर की सवारी करके आती है। तो वहां पे भी देवी वर्चस्व दिखाती है। तो शुक्र ग्रह जहां भी बैठा होगा वहां पे वो व्यक्ति वर्चस्व दिखाएगा। उदाहरण के तौर पे 10वां घर प्रोफेशन का होता है, तो वो अपने प्रोफेशन में वर्चस्व दिखाएगा और बहुत ख्याति को प्राप्त करेगा, और हर दिन उसके लिए एक नई शुरुआत होगा, क्योंकि कुष्मांडा एक अंड है। एक अंड जो दोबारा से प्रकट होता है। एक नया जीवन है कुष्मांडा, एक नया जीवन उसको मिलेगा अगर वो प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा। उसके साथ में लक्ष्मी जुड़ी है जो कि नाना प्रकार के धन देती है। जहां धन की बात होती है तो वहां पे वर्चस्व का धन, प्रेम का धन, व्यापार का धन, कीर्ति का धन, शौर्य का धन, आचरण का धन, विश्वास का धन, शौर्य का धन, आपत मनोरंजन का धन, इतने सारे धन देने वाली देवी लक्ष्मी है। धन के साथ तो कुछ ऐसा है, बस आप किसी भी वस्तु को लीजिए और उसके साथ धन लगाइए, हर प्रकार का धन जो देने वाली देवी है। दृष्टि का धन, जो आप मुझे देख रहे हैं, जो आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ज्ञान का धन, ये सारे धन देने वाला शुक्र ग्रह है, अर्थात लक्ष्मी देवी है, जिनके साथ मत्स्य अवतार जुड़े हैं। मत्स्य अवतार ने क्या किया? मत्स्य अवतार की कहानी कुछ ऐसी है कि उन्होंने वेदों की सुरक्षा रक्षा की थी। सुरक्षा एक अलग संदर्भ है, पर यहाँ पे उन्होंने रक्षा की थी। सुरक्षा करना अर्थात किसी किसी वस्तु को देख के उसके बचाव के लिए कुछ घेरा बनाना, और रक्षा करना अर्थात पहले से ही तैयार रहना उसकी रक्षा के लिए। यहाँ पे अलग अलग संकेत है सुरक्षा और रक्षा में, ये भी कभी और सीखेंगे। तो मत्स्य अवतार जो है यहाँ पे हमें सिखाते हैं कि हम किस तरीके से अपने वेदों की, अपने पुराणों की रक्षा कर सकते हैं, ऋषियों मुनियों की रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मार्स। मार्स के साथ आती है स्कंद माता। मार्स को खुद में वर्चस्व रखता है, सेनापति है, पर उसके साथ में जो देवी जुड़ी हुई है वो है स्कंद माता, और स्कंद माता स्कंदों का ज्ञान देती है। माता नाम है देवी का, तो माता प्रेम पूर्वक व्यवहार करना सिखाती है। जहां भी मार्स बैठा होगा वहां पे प्रेम पूर्वक व्यवहार जो होगा वो साधक को मिलेगा। बगलामुखी उसके साथ जुड़ी हुई है। जो बगलामुखी देवी है वो बगला मुखी है, अर्थात वो अपने दुष्ट का मुख जो है वो खोल के रखती है, और सारे के सारे संकटों को अपने साधक से दूर रखती है। दुष्ट का मुंह, अगर मैंने गलत बोला हो तो, दुष्ट का मुंह खोल के रखती है बगलामुखी। उनके सॉरी उनके साथ में जुड़े कूर्मा अवतार। तो कूर्मा अवतार क्या करते हैं? कूर्मा अवतार वो अवतार है जो कूर्म है, अर्थात वजन को अपने ऊपर ढोए हुए है। तो ऐसा व्यक्ति बड़े से बड़े बर्डन्स को लेकर टाल जाता है, बड़ी से बड़ी विपदाओं को दूर कर देता है। तो वो अवतार जो इनके साथ जुड़े हैं वो है, सॉरी, वो अवतार जो इनके साथ जुड़े हैं वो है कूर्मा। मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए मेरे को खांसी हो रही है, थोड़ी खिचखिच है, सॉरी। उसके बाद में आते हैं जुपिटर, जिनके साथ कात्यायनी है, एक ऐसी देवी जिनके पास काट है, जिनके पास काट है। जुपिटर जो है वो बृहस्पति है, गुरु है। ठीक है। गुरु एक ऐसा ग्रह है जिसके पास हर चीज की काट होती है, अर्थात वो जानता है कि अगर कोई अमोघ वस्तु उसके शिष्य को दे दी जाए तो उसकी पूर्ति ना हो, अर्थात वो विष का कारण ना बने उस व्यक्ति के लिए, तो गुरु उसकी काट देता है अपने ज्ञान से। तो गुरु एक ज्ञान है। उसके साथ तारा देवी आती है जो कि ज्ञान की देवी है, ज्ञानवर्धक देवी है, जो प्रेम से सींची जाती है। साथ में राम अवतार आते हैं। राम अवतार अस्त्रों शस्त्रों में निपुण है। तारिणी देवी ही भगवान राम को अस्त्र शस्त्र जो है प्रदान करती है, अर्थात युद्ध में निपुणता, वर्चस्व, सामर्थ्य, ऐसा गुरु हमें देके जाते हैं। प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, बट ऑल्सो
द राइट वर्ड विल बी ब्रेवरी। ब्रेवरी का भी प्लैनेट है गुरु। मंगल तो है, वो तो सेनापति है, पर गुरु भी वर्चस्व देता है, ब्रेवरी जो है हमें लाके देता है। सैटर्न की अगर बात करें तो उनके साथ में काल रात्रि जुड़ी है, अर्थात एक अंधेरी रात, और एक काली जुड़ी है, काली तो आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। और कृष्ण जुड़े हैं, कृष्ण एक प्रेमी है। उनके संदर्भ में क्या कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम। प्रेमी एक ऐसा संदर्भ है जो कि हमेशा पूर्णता को दर्शाता है, क्योंकि प्रेम ही पूर्ण है। तो सैटर्न इज अ प्लैनेट जो सब कुछ देने में विश्वास रखता है और सब कुछ दे सकता है और हर चीज की पूर्ति कर सकता है। दैट इज अ प्लैनेट सैटर्न। सैटर्न हर तरीके से सबका मंगल करने में सक्षम है। सैटर्न इज अ प्लैनेट जो सारी की सारी कीर्ति, सारी की सारी ख्याति देने में सक्षम है। यहाँ पे मैं कुछ कर देता हूँ, अपना कॉन्टैक्ट दे देता हूँ। फॉर लर्निंग एंड कंसल्टेशन, if you want to contact me, you can contact me on this number। उसके बाद जो अगला प्लेनेट आता है सैटर्न के बाद, वो है राहु। सैटर्न सब कुछ देने में सामर्थ्य रखता है, हर चीज को देने में सामर्थ्य रखता है। दैट इज अ प्लैनेट सैटर्न। उसके बाद आता है राहु। अब एक किताब तो पढ़ते हैं, किताब के अंदर पन्ने होते हैं, वो स्कंद होते हैं, स्कंद के साथ मंगल जुड़ा हुआ है। तो जो हमारे को ज्ञान मिलता है उससे, तो वो स्कंदों का ज्ञान है। पर जब राहु की बात होती है, तो राहु चिन्मष्ट के साथ जुड़ा है। अर्थात जो किताब के अंदर जो पन्ने होते हैं और उनके अंदर जो डिविजन्स होती है, मतलब एक पन्ना एक दूसरे पन्ने से अलग होता है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से अलग होता है, एक शब्द दूसरे शब्द से अलग होता है, और एक वर्ण दूसरे वर्ण से अलग होता है। ये सारे डिविजन्स देने वाला प्लैनेट राहु है। और दैट इज अ कलर फॉर राहु, और वो कलर है ब्राउन। जो ब्राउन कलर है वो राहु को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति सब कुछ छिन भिन करके रखता है। मेरे पीछे भी एक फोटो लगी है, और उसमें ब्राउन कलर और ब्लैक कलर बहुत ज्यादा है। जो ब्राउन कलर है, मतलब डेंस ब्राउन नहीं है, थोड़ा लाइट ब्राउन है, ब्राउन की शेड आ रही है। दिस इज अ कलर जो मुझे इतना वर्चस्व दे रहा है, जो मैं आपको सब कुछ बता सकूं, मैं तोड़ सकूं, मरोड़ सकूं, और आपको एक कला प्रदान कर सकूं। इसलिए मैं जो ज्योतिष सिखाता हूँ उसका नाम मैंने रखा है कला ज्योतिष। बहुत छोटी उम्र में ही मैंने इस ज्योतिष का निर्माण किया था, और अब मैं देने के लिए अग्रसर हूँ। इसके बाद आते हैं केतु। केतु के साथ सिद्धरात्रि आती है, मतलब पूर्ति। केतु इज अ प्लैनेट ऑफ पूर्ति। बट यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि जो केतु है, केतु इज अ प्लैनेट जो विडंबनाएं भी देता है, बुढ़ापे में लोगों को ले जाता है और बुढ़ापे में लोगों की पूर्ति करवाता है। क्योंकि इनके साथ में धूमावती विद्या जुड़ी है, और धूमावती विद्या जो है एक ऐसे रथ पे आसीन है जो कि स्वर्ण का रथ है, पर देवी बूढ़ी अवस्था में बैठी हुई है रथ के ऊपर। तो वो अवस्था जो है धूमावती की है, जो कि केतु के साथ आती है। उसके साथ वामन अवतार आते हैं, जो कि इतने चुस्त है, उन्होंने बलि महाराज से उनका सारा साम्राज्य ले लिया था। तो केतु एक ऐसा ग्रह है, धूमावती और वामन के कारण, और सिद्धरात्रि जो कि पूर्ति की देवी है, हर प्रकार की सिद्धि ला कर देती है। रात्रि रात्रि में देवी का प्रयोजन किया जाता है। तो वो देवी सिद्धरात्रि केतु को इतना बलवान बनाती है इन चारों के संदर्भ से, केतु, सिद्धरात्रि, धूमावती और वामन, कि केतु किसी से भी कुछ भी छीन के लाने में विश्वास रखता है। अगर केतु सातवें घर में बैठ जाएगा तो ये अपनी व्याता से ही छीनता रहेगा, और अगर ये व्यापार में बैठ जाएगा और केतु शुभ होके बैठा है, तो ये सबसे छीनेगा। अर्थात सबको लगेगा कि वो ले रहा है, पर ये छीन रहा होगा। तो केतु इस तरीके से बल देता है। इसे हम आगे भी सीखेंगे, इसलिए आप आगे की वीडियोस देखते रहना और इस वीडियो को पूरी देखना। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। उसके बाद हम लगन की बात करें तो उसके साथ भैरवी जुड़ी है, दुर्गा और नरसिंह अवतार जुड़े हैं। लगन जो है पहला घर होता है, उसको लगन बोलते हैं। इसका भी निधान है ज्योतिष के अंदर, नव ग्रहों से जो है पूरी पूर्ति जो है वो नहीं होती है। तो लगन का जो है निधान है। ठीक है। तो जो लगन है उसका निधान है। तो जो लगन है हमारी पूर्ति करता है, वो पहला घर होता है, जो सेल्फ का घर होता है वो लगन होता है। वहां पे भैरवी बैठी होती है, अर्थात भैरव बैठे होते हैं। भैरव का संदर्भ तो कुछ ऐसा है जनाब, हर देवी के साथ एक भैरव जुड़े हैं। जैसे मतंगी के साथ मतंग, भुवनेश्वरी के साथ भुवनेश्वर, षोडशी के साथ षोडश,
लक्ष्मी के साथ नारायण, बगलामुखी के साथ बगलामुख, तारा के साथ तार, काली के साथ काल, चिन्मष्टा के साथ चिन्मष्ट, धूमावती के साथ धूमावत और भैरवी के साथ भैरव। और यहाँ की मुख्य देवी होती है मुख्य दुर्गा। यहाँ पे दुर्गा मुख्य रूप, दुर्गा के नौ के नौ रूप मुख्य ही होते हैं। पर यहाँ पे मुख्य रूप इसलिए कहा गया ताकि उनका पूर्ण रूप जो है वो सामने आ सके। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मचारिणी जो दूसरी देवी होती है, वो भी अपने अंदर कुछ गुणों को छुपा के रखती है, जो तीसरे रूप में निकलता है, जो कि चंद्रघंटा होता है। उसके बाद जो चंद्रघंटा होती है वो कुछ गुणों को छुपा के रखती है, वो रूप होता है कुष्मांडा का। उसके बाद स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी। और जो दुर्गा है वो पूर्ण है, उसमें नौ की नौ देवियां जो है ना वास करती है। वही है वैष्णो देवी, जो बनी है काली, सरस्वती और लक्ष्मी से। कैसी लगी आपको आज की क्लास? ऐसे ही हम रोज पढ़ते रहेंगे। आप आते रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए और सीखते रहिए। और अगर आपको मुझसे सीखना है तो हियर इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे सीख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना कांटेक्ट नंबर छोड़ दिया है। अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप मेरे को कांटेक्ट करके मुझसे सीख सकते हैं। आपको जो भी पूछना होगा मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। और मेरी कुछ कंसल्टेशन फीस होती है, दैट इज वेरी नॉर्मल। आप उस कंसल्टेशन फीस को देके आप अपने सवालों के जो जवाब है वो मुझसे ले सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और जितना समझ आया उसको प्रैक्टिस में जरूर लाना, है ना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आप ज्योतिष बनोगे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना ध्यान रखना। और आज से मैं संकल्प करता हूं कि आने वाले 100 दिनों तक आपके लिए रोज एक वीडियो आएगी, चाहे वो कोई सी भी हो। तो एक वीडियो आज से आपके लिए रोज आएगी, और आज से 100 दिन तक आपके लिए जो वीडियोस है ना वो आती रहेगी। तो stay tuned. There is a lot more coming for you, and stay excited. See you in the next class. Bye. Bye.